हेलो स्टूडेंट्स, एमडी सर ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मुझे उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 दैट इज ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 हमारा है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, इस पाइथागोरस थ्योरम वाले चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2, ये वाले प्रैक्टिस सेट को हम लोग करेंगे। ठीक है, और इस प्रैक्टिस सेट के लिए आज का जो लेक्चर है हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया है अपने YouTube चैनल एमडी सर ऑफिशियल पे। उसके लिए मैंने टोटल 5 सेशन लिए हैं, तो वो सारे सेशंस हमारे YouTube चैनल एमडी सर ऑफिशियल पे अपलोड कर दिया गया है। जिन बच्चों का या जो भी ऐसे स्टूडेंट है जिनका एक भी सेशन छूट गया है, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर के वहां से सारे सेशन को अटेंड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहां से भी आप डायरेक्ट सीधे सेशन पे पहुंच सकते हैं। तो लिंक को क्लिक कीजिए, फटाक से सेशन को अटेंड कीजिए। ठीक है, फिलहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और वो हमारा है प्रैक्टिस सेट 2.2। तो इसके लिए ना एक बात याद रखिएगा, हम लोगों को कुछ चीजें समझना जरूरी होता है सबसे पहली बात, और वो है थ्योरम। किसी भी प्रैक्टिस सेट को हाथ लगाने से पहले एक बात याद रखिएगा कि उसके फॉर्मूलाज, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके थ्योरम्स, उसके डेरिवेटिव्स, जो भी चीजें हैं ना, सबसे पहली बात उन लोगों को हमको समझ लेना चाहिए। अदरवाइज अगर हम लोग डायरेक्टली किसी भी प्रैक्टिस सेट के ऊपर हाथ डालेंगे, चीजें हम लोगों को समझ में नहीं आएगा और हमारा वो सारा मिस्टेक हो जाएगा जो हम लोग नहीं चाहते हैं। बात वैसा ही होगी ना कि एक मदारी इंसान या फिर एक अनारी इंसान सांप के बिल में हाथ डालने से पहले अगर उसको मंत्र ना पता हो तो सांप के बिल में हाथ डालना बेवकूफी है, क्योंकि वो डस देगा, उसके बाद आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही है। यहाँ पे अगर आपको थ्योरम नहीं पता है, फॉर्मूलाज नहीं समझे हैं, चीजें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं है उस चीज से रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन की सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 को सॉल्व करने से पहले एक थ्योरम दैट इज अपोलोनियस थ्योरम। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और इस थ्योरम से क्या पता चल रहा है मालूम है? अपोलोनियस थ्योरम से ये एक ऐसा थ्योरम है ना जो एक ट्रायंगल के साइड का और मीडियन का रिलेशन स्टैब्लिश करता है। देखिए एक एग्जांपल के तौर पर मैं यहां पे एक ट्रायंगल का इमेज लिया। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल में हम एक ड्रॉ कर देते हैं मीडियन लाइन। तो मीडियन हम यहां से लेते हैं और ये हो गया हमारा वर्टेक्स से इस जगह पर मीडियन। मीडियन का क्या काम है? ये किसी भी साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, जैसे कि ये और ये हो गया। ठीक है, ये मीडियन लाइन क्या कर रहा है? एक ट्रायंगल के साइड को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड किया, जैसे कि आप इसका नाम दे सकते हो ए बी सी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अगर 10 है ना, तो इसकी वैल्यू जो होगा वो 5 होगा, इसकी वैल्यू जो होगा वो 5 होगा। कहां से? यहां से मीडियन को एम से इंडिकेट करते हैं। मतलब आप कह सकते हो अगर ये पूरा 10 है, ठीक है, तो यहां पे bm जो होगा वो क्या हो जाएगा 5, और cm जो होगा चीफ मिनिस्टर ना, चीफ मिनिस्टर मतलब cm, तो वो क्या हो जाएगा 5। मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब बता रहे हैं हम एक चीज इंपॉर्टेंट, जो इस अपोलोनियस थ्योरम का जो मुख्य पार्ट है वो क्या है कि ये जो मीडियन आया ना यहां से वर्टेक्स ए से लेकर के साइड बीसी पे, वो क्या है? एक सेगमेंट है। और सेगमेंट कौन सा है? मीडियन सेगमेंट है। इसके बीच में और इस साइड के बीच में, ओके, ये साइड के बीच में क्या बनाता है? एक रिलेशन बनाता है ना, एक रिलेशन बनाता है। और वो रिलेशन किस तरह का, ध्यान दीजिएगा, बस आप फॉर्मूला को याद रखिएगा, रिलेशन आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा चीजें कहां पे कैसे हो रहा है। ठीक है, यहां पे देखिए साइड ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस साइड ए सी है तो ए सी का स्क्वायर इक्वल होता है इस ए एम, ये सेगमेंट ए एम है ना, उसका डबल का स्क्वायर, सेगमेंट ए एम का डबल का स्क्वायर प्लस अब इसका हाफ पार्ट, ये बी एम जो है ना, बी एम ये वाला पार्ट, ये बी एम का 2 टाइम्स स्क्वायर हो जाएगा, बी एम का स्क्वायर। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ये जो डिवाइडेड पार्ट है ना, या तो आप इस बी एम पार्ट को लीजिए या फिर इस सी एम पार्ट को लीजिए, एक ही को डबल करके स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या पता चला? अगर दूसरा ऑप्शन लिखेंगे तो सिमिलरली एज इट इज यहां पे लिख सकते हैं आप लोग। कोई बड़ा चेंज नहीं है इन दोनों के बीच में। ठीक है, बस मैं आप लोगों को समझने के लिए ऐसा लिख रहा हूं। 2 अभी हम पहली बार में किसको लिए? इस bm को लिए है ना। इसको थोड़ा सा हम चेंजेस लाते हैं कलर में ताकि आपका इंडिकेशन क्लियर हो जाए। ये वाला वो पार्ट हो गया। अब हम यहां पे क्या करें? bm के जगह पे रिप्लेस कर दें cm से। तो ये cm भी क्या है? सेगमेंटेड पार्ट है मीडियन लाइन से, तो ये भी क्या हो गया? एक सेगमेंट बन गया cm। ठीक है, bc का हाफ क्या हो जाएगा?
CM या फिर BM, तो इसका स्क्वायर हो गया। तो आपको समझ में आ गया चीजें कि क्या हो रहा था यहाँ पे। तो आपको क्या क्या देखने मिलेगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन, साइड, ये वाले साइड का रिलेशन किसके साथ में हो गया, इस AM यहाँ पे दिखा, किसके, मीडियन सेगमेंट के, और नीचे वाला थर्ड पार्ट भी इंक्लूड हो चुका है। तो आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, ये अपोलोनियस का थ्योरम बोलिए ये कंडीशन को, या फिर इसको बोलिए कि अपोलोनियस फॉर्मूला ये है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन में हमारा देखिए ये है, टोटल यहाँ पे हम लोगों को 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम लोग देखेंगे कि जो जनरल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको सबसे पहले प्रीफर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ओके। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ऐसा है कि इन अ ट्रायंगल PQR पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR if PQ is equal to 11, PR is equal to 17, PS is equal to 13, find QR। तो सबसे पहली बात है ना, ऐसे सिचुएशन में आपको एक ट्रायंगल बनाने की जरूरत है, क्योंकि ट्रायंगल रहता है ना तो बहुत सपोर्ट करता है हम लोगों को चीजें जल्दी ग्रैस्प करने के लिए। तो ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या बोल रहा है, ट्रायंगल PQR है, तो ये हो जाएगा हमारा PQR, ठीक है। अब पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड QR, ये QR पे ना एक लाइन ड्रॉ किया गया है और वो है हमारा मिड पॉइंट लाइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहां से ऐसा, और इस पॉइंट का नाम हो जाएगा S, ठीक है। जो गिवन है उसको देख लीजिए, PQ है 11, तो यहां पे इसको 11 पॉइंट कीजिए। PR है 17, तो PR ये वाला इधर हो जाएगा 17। PS है 13, तो ये हमारा मीडियन लाइन कौन सा हो जाएगा 13, ठीक है। और उसके बाद कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ, आपको फाइंड आउट करना है QR को, ये वाला पूरा QR को फाइंड आउट करना है। तो ये डायग्राम इनफ है हम लोगों के लिए समझने के लिए कि हम लोग QR कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये थोड़ा सा आप करेक्ट कर दो, ये 13 है ना, इसको 13 को ठीक से लिख देते हैं, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पे एक मिड पॉइंट है S, और ये ट्रायंगल की जो दो साइड है उसकी वैल्यूज ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहां पे हम लोग अपोलोनियस थ्योरम का यूज करके हम लोग उसकी वैल्यू QR का निकाल सकते हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां पे जो चीजें गिवन है उसको पहले आप गिवन लिखो। तो गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। PQR में क्या है, PQ इज इक्वल टू 11, PR इज इक्वल टू 17, PS इज इक्वल टू 13। टू फाइंड, हम लोगों को क्या पता करना है, टू फाइंड QR इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ये चीजें हो गया। तो हम लोग जान गए ना कि रिलेशन है ऑलरेडी इंटरकनेक्टेड है यहाँ पे, तो कौन सा थ्योरम लगेगा, अपोलोनियस थ्योरम। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाय अपोलोनियस थ्योरम। क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला साइड का स्क्वायर प्लस ये वाला साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा 2PS स्क्वायर प्लस यहां पे हो जाएगा 2QS स्क्वायर, है ना, 2QS स्क्वायर। अब वैल्यू फाइंड करना हम लोगों को, तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात जो वैल्यू है यहाँ पे दिया हुआ उसको हम लोग इनपुट कर देंगे यहाँ पे। तो PQ की जो वैल्यू है वो है 11, तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस PR है 17, तो ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू PS है 13 ना, तो 2PS कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2QS को तो फाइंड आउट करेंगे। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, हम इसको और इसको इक्वल बोलेंगे क्योंकि ये S जो है ना मिड पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का 121 होता है, ठीक है, प्लस 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। ये छोटी छोटी चीजें आपके माउथ पे होना चाहिए, कैलकुलेशन आसान होता है उससे, नहीं तो मल्टीप्लाई करते रहिएगा, आधा घंटा निकल जाएगा, बोर्ड का पेपर में पूरा कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे आप। 2 को एज इट इज रहने देते हैं। 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 2QS स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 प्लस 100 300 हो जाएगा, और 89 प्लस 21 ये 90 10 410 हो जाएगा 410 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 9 2 जा 18 कैरी 1 6 2 जा 8 और प्लस कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 ना, 12 प्लस 1 13 13 का 3 एंड 2 1 जा 2, यहाँ पे 3 38 आ जाएगा प्लस 2Q स्क्वायर एज इट इज रहेगा,
ठीक है। अब इस 410 में इस साइड लाइए, 410 के बगल में -338 इज इक्वल टू 2QS स्क्वायर। इसको आप क्या कीजिए, माइनस कीजिए। तो 410 में से 338 को माइनस कीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा ना, इस 10 में जाएगा तो 8 और फिर यहाँ बच गया 0, 0 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। और 3 में से 3 कैंसल तो 72 बचेगा, ठीक है। 2QS स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया QS। अब इस 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, दैट विल बी QS स्क्वायर। क्या आ जाएगा हमारा, देखो हम थोड़ा सा इस साइड वापस लाते हैं और इस डायग्राम को थोड़ा हम ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि चीजें हमारे पास अवेलेबल तो होनी चाहिए ना, और सॉल्यूशन हम यहां पे करेंगे, ठीक है। ये हो गया, आपके पास तो नोटबुक है तो आप नीचे जा सकते हैं। अब हमारा आ गया 36 इज इक्वल टू QS स्क्वायर। इस स्क्वायर को इधर शिफ्ट कीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 36 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा QS। अब इसको बाहर निकालेंगे तो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का ना, तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू QS। अब हमारे पास QS की वैल्यू आया है 6, इसका मतलब होगा SR की वैल्यू हमारा हो जाएगा 6। क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट की वजह से दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं QS को इक्वलाइज कर सकते हैं SR से, SR इज इक्वल टू 6, क्योंकि यहां पे S इज मिड पॉइंट, S इज मिड पॉइंट ऑन किसका, QR का, ठीक है, QR का मिड पॉइंट है। तो ये मालूम पड़ गया। अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे QR इज इक्वल टू QS प्लस SR, ओके। और यहां पे हो जाएगा हमारा QSR। अब फाइनली आप इसको ऐड कर दीजिए वैल्यू डाल करके, तो दोनों की वैल्यू कितना है, 6 प्लस 6, तो QR यहां पे कितना हो जाएगा हमारा 12। तो थोड़ा सा एक स्टेप और ऊपर लेते हैं हम जरा सा, और फाइनली हम लोग यहां पे लिखेंगे कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ साइड QR है ना, QR की वैल्यू क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये सब कुछ चीजें दिया हुआ नहीं है तो आप डायरेक्टली 12 यूनिट लिख सकते हो आप। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो चीजें आपको समझ में आया कि नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस और बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन भी। ये वजह उसका क्या है मालूम है, ये मंत्र जो आपने इससे पहले सीखे ना, ये इंपॉर्टेंट था, एपोलोनियस थ्योरम का डिटेल एक्सप्लेनेशन और इसका समझना, क्योंकि अगर ये थ्योरम आपको नहीं समझ में आता तो ये क्वेश्चन नंबर 1 भी समझ में नहीं आता। फिलहाल हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू 10, AC इज इक्वल टू 7, BC इज इक्वल टू 9, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C टू साइड AB। तो सबसे पहली बात है कि एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। ट्रायंगल हमारा हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल में क्या करना है ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल ABC तो पहले नाम लिख दीजिए, ये हो जाएगा ABC, एंड AB जो है वो है 10, तो यहां पे आप 10 दिखाइए। AC जो है वो है हमारा 7, तो 7 हो गया। BC जो है वो हमारा 9, ये पूरा क्या है 9, ठीक है। एंड देन नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C। C से क्या हुआ है, मीडियन ड्रॉ किया गया साइड AB पे। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा उटपटांग लग रहा है मुझे, बट आपको नहीं लगना चाहिए। AB पे यहां से मीडियन ड्रॉ किया गया, ये वाला, ओके। देखो एग्जैक्ट यहां से पॉइंट लेंगे और ये हो गया मीडियन, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, ट्रायंगल थोड़ा अजीब उल्टा पलटा दिख रहा है ना, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर हो गया। और मीडियन पॉइंट क्या है, यहाँ पे C से मीडियन ड्रॉ किया गया है AB पे, तो यहाँ पे आप इसको M लिख सकते हो, इस पॉइंट का नाम M दे सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा मूव करा देते हैं इस साइड में, पूरा लाइन का मेजरमेंट है और इसको हम लोग M बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, ध्यान दीजिएगा। पता चला आपको AB जो है वो कितना था, 10 था, AC जो है वो कितना है 7 है, और BC जो है वो है 9, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर ये पूरा 10 है तो इसका मतलब ये 5 हो जाएगा, है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 5 हो जाएगा, क्योंकि वो मीडियन पॉइंट M है। अब हम लोग, लेकिन इससे पहले चीजों को एक्सप्लेन भी करना है हम लोगों को ना, ध्यान देना आप लोगों को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली बात कि जो चीजें गिवन है उसको पहले लिखेंगे, तो गिवन इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू 10,
AC इज इक्वल टू 7 एंड BC इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास में अलग अलग से वैल्यू आ गया। अब यहां पे देखिए M इज द मिड पॉइंट ऑन AB, M इज द मिड पॉइंट ऑन साइड AB। अब यहां पे देखिए जो चीजें हमको फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C टू साइड AB। अब हमको जो वैल्यू फाइंड करना है ना, ये वाला वैल्यू फाइंड करना है। कौन सा मालूम है आपको? CM की वैल्यू फाइंड करना है, ये वाला मीडियन वाली वैल्यू को फाइंड करना है। तो फिर वापस हम लोग एपोलोनियस थ्योरम यूज करेंगे। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे बाय एपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, एपोलोनियस थ्योरम के माध्यम से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं इसको तो स्किप कर दिया, आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा इसमें। इसको मैं पहले वापस इस साइड लेते हैं और हम लोग चीजें क्लियर कर दें यहां से कि AB जो है ना वो 10 है। AB क्या है? 10 है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कि AM जो होगा वो होगा हाफ ऑफ AB। ठीक है, तो AM की जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 1/2 इंटू 10। अच्छा, ये क्यों होगा? क्योंकि M इज द मिड पॉइंट है ना, M इज द मिड पॉइंट। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पे बचेगा 5। तो AM कितना हो गया इसका? 5। अब यहां पे हम लोग एपोलोनियस थ्योरम को यूज करेंगे यहां से। ठीक है, इसको मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं अलग तरीके से। अब हम लोग एपोलोनियस थ्योरम सटीक यूज कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास अवेलेबल हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों में से किसी एक को चूज कर लेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट। तो सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए, ये वाला साइड और ये वाला साइड का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये CM का स्क्वायर होगा या MC का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स MC का स्क्वायर। और एक किसी पार्ट को ले लीजिए, BM लीजिए फिर या तो AM लीजिए। तो हम लोग AM लेते हैं, तो 2 किसका निकाले हैं? AM ना, तो 2AM का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कीजिए। तो AC कितना हमारा? 7 है, तो 7 का स्क्वायर। BC कितना हमारा? 9 है, तो 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2MC। तो MC कहां पे है? MC बोलिए तो इसी को हमको फाइंड आउट करना है ना, तो एज इट इज यहां पे रहेगा 2MC स्क्वायर प्लस 2AM। तो AM की वैल्यू कितना है? 5 है, तो यहां पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, 7 7 जा 49 प्लस 9 9 जा 81। ठीक है, इक्वल टू 2MC स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25, 5 आ जा 25। ठीक है, अब इसको जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 130 है ना, 8 4 12 और प्लस 9 and 1 कितना हो जाएगा? 130। 130 इज इक्वल टू 2MC स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा 50। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इस डायग्राम को थोड़ा मिनिमाइज करके हम लोग इस साइड ले आएंगे, क्योंकि डायग्राम आपके पास तो नोटबुक में ऑल टाइम से अवेलेबल रहेगा, क्योंकि वन टाइम आप ड्रॉ कर देंगे तो। और इसको थोड़ा सा मूव करा देते हैं लेफ्ट साइड में। एक ही स्क्रीन पे हम कोशिश करेंगे कि आपका पूरा कंप्लीट आंसर दे दे, चीजें आसान हो आपको लिए समझने में। ठीक है, अब हम लोग यहां से देखेंगे तो आ गया 130 इज इक्वल टू 2MC स्क्वायर एंड प्लस 50। तो 130 में क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 50, तो इज इक्वल टू 2MC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 5 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 2MC स्क्वायर। इसको कैंसिल करेंगे कितना बचेगा? 40, तो 40 इज इक्वल टू MC स्क्वायर। अब MC डायरेक्ट फाइंड करना है तो इसको हम इस स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा √40। ठीक है, अंडर √40 दैट विल बी MC। अब इसको चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो या फिर इसको क्या करो? रिड्यूस कर दो। तो रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे? इसका फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर कैसे निकलेगा आपको मालूम है? बहुत ही सिंपल है ना। इसको 40 को हाफ कर दीजिए, 20 हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा और इधर 5 हो जाएगा। तो एक ही बार कॉमन निकलेगा, मतलब 2 कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और रूट अंडर 5 2 10 इज इक्वल टू MC। और इसका कोई नीड नहीं है यहाँ पे रखने का। ठीक है, ये चीजें रफ में कर सकते हो। और अगर आपको पहले से अगर आता है ना तो आप डायरेक्टली 2 रूट अंडर 10 लिख सकते हो MC। ठीक है, तो आपको क्या मालूम पड़ा कि ये वाला पार्ट है ना MC, वो MC ये वाला पार्ट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको मैं अलग से इंडिकेट कर रहा हूं, ये वाला
ये हमारा जो मीडियन लाइन है ना वो क्या है, MC इज इक्वल टू 2√10, 2√10। तो देयरफॉर डायरेक्टली आप लोग वैल्यू यहां से लिख सकते हो, है ना। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं, पूछा ही था कि वो जो मीडियन ड्रॉ किया गया पॉइंट C से साइड AB तक, उसकी वैल्यू क्या होगा। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ मीडियन को हम लोग क्या कंसीडर किए हैं, मीडियन CM या MC बोलिए, मीडियन MC इज 2√10 यूनिट्स, जो भी रहेगा, ठीक है। तो आप चाहो इसको तो इस डायग्राम को इस साइड में लेके आ जाओ, ठीक है। लाइटिंग इतनी खराब है हमारी स्टूडियो में कि मुझे आधा बोर्ड तो दिखता नहीं है, बट आज नहीं तो कल कुछ बेटर होगा, ऐसा नहीं है। चीजें हमारे पास भी अवेलेबल हो जाएगा कभी ना कभी और बेहतर होगा, ठीक है। आप निश्चिंत रहे, जब व्हाइट बोर्ड से हम डिजिटल स्क्रीन पे आ गए तो कंफर्म है कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है आगे जाकर के। बट आप लोगों की कोऑपरेशन मुझे जरूरत है, आप लोगों की सिर्फ कोऑपरेशन मुझे चाहिए, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गया। अगर चाहिए तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसका एक बार से वापस क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं और इसकी वैल्यूज में वापस आपके लिए लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा। AB क्या बताया था, इसको ABCD कंसीडर किए थे ना, तो ABC और ये हो जाएगा था हमारा M, दोनों बराबर था, जिसकी वैल्यू 5 आया ना, 5 आया, 10 था तो। और AB कितना हो गया हमारा, ये पूरा 10, ठीक है। BC हमारा क्या था, 9, ठीक है। उसके बाद में हमारा AC कितना था, 7। और हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट किए थे, बताइए, MC की, है ना, इसका वैल्यू फाइंड आउट किए थे हम लोग, ठीक है। तो फाइनली आपके पास में पूरा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन नंबर 2 का। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, अपने नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग एक इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखिए, ओके। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए, बार बार लिखिए, चीजों को याद रखिए, थ्योरम को थोड़ा सा मतलब उसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और फिर ऐसे आप लोगों का मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे आप लोगों से अब नेक्स्ट सेशन में नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।